हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड किए। एसआईआर में लापरवाही, पावर के गलत उपयोग के आरोप। इलेक्शन कमीशन बोला वोटर लिस्ट का काम संवेदनशील। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की अनदेखी और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निलंबित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ काम बहुत संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अधिकारों के दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भविष्य में ऐसी लापरवाही पर सख्त एक्शन जारी रहेगा। थोक महंगाई 10 महीने में सबसे ज्यादा, जनवरी में बढ़कर 1.81% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें महंगी हुई। जनवरी में थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई है और इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। ये 10 महीने में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 को ये 2.05% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। चांदी 2,949 रुपए सस्ती हुई, कीमत 2,39,000 रुपए किलो। 18 दिन में 1,49,000 रुपए की गिरावट। सोना 1,315 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए पर पहुंचा। चांदी के दाम में लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 2,949 रुपए गिरकर 2,39,489 रुपए किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 2,42,433 रुपए किलो पहुंची थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,315 रुपए बढ़कर 1,54,080 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। हालांकि पिछले 3 कारोबारी दिनों में चांदी 26,965 रुपए और सोना 3,242 रुपए सस्ता हुआ है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ जांच आयोग बैठा सकती है रहमान सरकार। 18 मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा। यूनुस की प्रॉपर्टी 12 करोड़ रुपए हुई। पेरिस जाने की तैयारी में। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद गठित मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में उछाल आया है। सरकार के मुखिया यूनुस की संपत्ति में 1 साल में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। यूनुस की संपत्ति कुल 12.5 करोड़ रुपए हो गई है और इसमें लगभग 1,30,00,000 रुपए का उछाल आया है। अंतरिम सरकार के टॉप 4 मंत्रियों में सबसे ज्यादा संपत्ति की वृद्धि यूनुस की हुई है। दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदीलुर रहमान की संपत्ति में 1,23,00,000 रुपए की वृद्धि हुई है। यूनुस के 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक नए PM रहमान अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में इजाफे की जांच के लिए कमेटी गठित कर सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू नेता को मंत्री बना सकते हैं रहमान। 30 साल पहले भी मिनिस्टर रहे थे गोयेश्वर। इस बार 2 हिंदुओं ने जीता है चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP नई सरकार बनाने की तैयारी में है। सरकार ने निर्वाचित सांसदों की आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। पार्टी से 2 हिंदू सांसद भी चुने गए हैं। इसमें से ढाका 3 सीट से जीत दर्ज करने वाले गोयेश्वर चंद्र राय को नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। रॉय BNP के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और वो खालिदा जिया की BNP सरकार में लगभग 30 साल पहले 1991 से 1996 तक राज्य मंत्री थे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद समेत रक्षा मंत्रालय और दूसरे 5 मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 139 के मुताबिक आधिकारिक नतीजे आने के 3 दिन के भीतर निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेनी होती है। किम जोंग उन की बहन या बेटी देश की अगली तानाशाह कौन? एक्सपर्ट बोले भाई जितने ही खूंखार, राष्ट्रपति को छोड़ सबको फांसी दे सकती है। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन के बाद अगला तानाशाह बनने को लेकर उनकी बहन और बेटी में संघर्ष छिड़ सकता है। ये दावा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। दरअसल किम जोंग पिछले कुछ समय से लगातार अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि वो किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इसे लेकर दक्षिण कोरिया के पूर्व राजदूत राह जोंग यिल ने कहा कि किम जू ए के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी चुनौती किम जोंग उनकी छोटी बहन किम यो जुंग होगी, जो अपने भाई जितनी ही खूंखार मानी जाती है। लक्ष्मण झूला के बाद बजरंग सेतु ऋषिकेश की नई पहचान। 57 मीटर नीचे गंगा, ऊपर कांच का रास्ता, केदारनाथ डिजाइन बना आकर्षण। ऋषिकेश में 93 साल पुराने लक्ष्मण झूला के बाद अब बजरंग सेतु नई पहचान बनकर उभरा है। 57 मीटर नीचे बहती गंगा और ऊपर कांच के पारदर्शी डेक के साथ इस पुल पर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार पाइपलाइन से अलग आकर्षण देते हैं। सलमान खान के केस की सुनवाई से हटे जज। हिरण शिकार मामले में होनी थी सुनवाई। सह आरोपियों के खिलाफ लीव टू अपील पर नई बेंच करेगी फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में नया मोड़ आ गया। दरअसल जस्टिस बलविंदर सिंह संधू ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फाइल को किसी अन्य बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। दरअसल साल 1998 के इस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील और राज्य सरकार की ओर से सह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दायर लीव टू अपील पर संयुक्त सुनवाई होनी थी। तकनीकी प्रक्रियाओं और बेंच बदलने के कारण अब इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में नया समय तय होगा। राजनाथ सिंह बोले, भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है, लोगों की मदद भी करती है और जरूरत पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना भगवान शिव से प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान शिव सुरक्षा और विनाश दोनों के प्रतीक हैं, वैसे ही आज हमारी सेनाएं निडरता और धैर्य दोनों रखती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक तरफ वे संकट के समय शिव की भावना से मानवीय सहायता देते हैं, दूसरी तरफ जब जरूरत होती है तो वे रुद्र की तेजी से ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे भारत के स्पेस मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी साइंटिफिक विरासत का मॉडर्न एक्सप्रेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट दिल्ली में शुरू। 300 से ज्यादा कंपनियां दिखाएंगी एडवांस गैजेट। खेती, पढ़ाई और सेहत पर फोकस रहेगा। भारत में 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन शाम के 5 बजे कर रहे हैं और ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ साथ इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट AI सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगे। यहाँ आम लोग देख सकेंगे कि AI असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में AI से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव होने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टरों ने अंसार अंतरिम संगठन बनाया था। 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा अपनाई। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मकसद अटैक करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में व्हाइट कॉलर आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि कई डॉक्टरों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अंसार अंतरिम नाम का आतंकवादी संगठन बनाया था। पुलिस ने इस मामले में कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि इन आरोपियों ने 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाया था और मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जांच कर रही है। दरअसल दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले पर एक कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी और कार में धमाका करने वाला डॉक्टर उमर नबी था। सुप्रीम कोर्ट में अबू सलेम की रिहाई याचिका खारिज। कहा, आपने कोई नेकी नहीं की। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी का दावा, 25 साल की सजा पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने समाज के लिए कोई नेक काम नहीं किया है, आपको टाडा के तहत दोषी ठहराया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अबू सलेम को हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने केवल अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। ऐसे में सलेम को हाईकोर्ट में ही अंतिम बहस करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर बोले, शशि थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, स्टालिन इंडिया ब्लॉक को संभाल सकते हैं। पवन खेड़ा को जयराम रमेश का तोता बताया। बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए MK स्टालिन सबसे सही नेता हैं, जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
अय्यर ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर एंटी पाकिस्तान हैं और वे अगले विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। अय्यर ने पवन खेड़ा को प्रवक्ता की जगह तोता बताया। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा वही दोहराते हैं जो जयराम रमेश उन्हें बताते हैं। अमेरिकी राजदूत इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस जाएंगे। यूबीटी सांसद ने सवाल उठाए, लिखा भारत के फैसले अमेरिका से प्रभावित होते हैं। ये उसका उदाहरण। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सर्जियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वह चंडीगढ़ पहुंचे हैं और इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करेंगे। इस पोस्ट को शेयर करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका की भारत में बढ़ती हुई दखल अंदाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने इस पर लिखा कि अब भारत के राष्ट्रीय राजनीति के हित काफी हद तक इस बात से जुड़े थे। इस पोस्ट को शेयर करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका की भारत में बढ़ती हुई दखल अंदाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पर लिखा कि अब भारत के राष्ट्रीय राजनीति के हित काफी हद तक इस बात से जुड़े हुए दिख रहे हैं कि अमेरिका भारत से क्या चाहता है, इसलिए यह दौरा भी उसी से जुड़ा हुआ दिखता है। हेमंता शूटिंग वीडियो मामला, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ट्रेंड बन गया है, इसे प्लेग्राउंड मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। वीडियो में सीएम को एक खास समुदाय के सदस्यों पर राइफल से निशाना साधते और फायरिंग करते हुए दिखाया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने पिटिशनर से गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ट्रेंड बन गया है और कोर्ट को प्लेग्राउंड मत बनाइए। कोर्ट ने पूछा, लालू राबड़ी आप पर लगे आरोप सही हैं? दोनों ने कहा नहीं, हम मुकदमा लड़ेंगे। लैंड फॉर जॉब केस में हुई सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू यादव व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। उनके साथ राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती भी मौजूद रही। कोर्ट रूम के भीतर जब जज ने औपचारिक रूप से आरोपों की जानकारी दी और पूछा कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं, तो लालू यादव ने दो टूक लहजे में कहा, आरोप मंजूर नहीं है, हम केस का सामना करेंगे। इधर सुनवाई से पहले मीसा भारती ने कहा कि मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। एक ही केस में बहुत से केस बनाने से लोगों को परेशानी हो रही है। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। महिला रोजगार योजना के लाभुकों को तोहफा। सीएम नीतीश कुमार ने 2500 करोड़ रुपए जारी किए। बता दें कि बिहार में महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख महिला लाभुकों के खातों में 10-10 हजार रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 2500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी गई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया, जिसमें सरकार के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। एमपी में किसान सम्मान निधि से 1,66,000 किसान बाहर हुए। फंड में 93.77 करोड़ रुपए की कटौती। कांग्रेस नेता बोले, धीरे धीरे किसान योजना से बाहर होंगे। फरवरी 2019 में मोदी सरकार ने किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और इस योजना में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त 6,000 रुपए देना शुरू किया था। इस तरह से किसानों को सालाना कुल 12,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक किसान इस योजना से बाहर हो गए हैं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में राज्य के 1,66,000 से अधिक किसान इस योजना की सूची से बाहर हो गए हैं और इसका सीधा असर राज्य को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी पड़ा है। आज का सुविचार, जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फिसल जाएं पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।